तो उसके लिए लेंस के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पहले हमें फॉर्मूला मिरर के लिए देखते हैं। फॉर्मूला लेंस के लिए देखते हैं। हमारे पास था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पर है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। आप एक टर्म देखते थे मैग्निफिकेशन, ये लिखते थे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इक्वल्स टू क्या हो जाता था, ये हो जाता था माइनस v अपॉन जबकि लेंस के लिए यहाँ देखिएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू प्लस v/u। एक टर्म कभी कभी देखते हैं हम लोग पावर। यहाँ पर पावर डिफाइन किया गया है ऐसे 1/f माइनस के साथ, और लेंस में सोचो यदि मिरर में है -1/f तो लेंस में क्या होता होगा, प्लस 1/f। हाँ, तो आप यहाँ इस बात पे गौर करिएगा कि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ गौर करिए मिरर में यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेंस में, और पावर के लिए देखिएगा यदि मिरर में माइनस है 1/f तो लेंस में है प्लस 1/f। एक फॉर्मूला यहाँ और था, f होता था रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, और यहाँ पर 1/f जो होता है वो थोड़ा सा अलग है। ये अभी आप परेशान मत होइएगा, इनका यूज 12th में रहता है। हमारे बुक में जो विज्ञान का मटेरियल आपको मिल रहा है मिलेगा, उसमें मिलेगा, लेकिन 10th के सिलेबस में ये नहीं है, एनसीईआरटी में ये नहीं है। तो 1/f लिखने का, यहाँ पर जो f लिखने का तरीका है, और यहाँ f नहीं लिखते हैं, यहाँ 1/f लिखते हैं, और इस फॉर्मूले पे 12th में कम से कम 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आप लोग। तो यहाँ पर तो अपने को उतना ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, और इसको खास एक नाम दिया गया है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस जो लोग बनाते हैं वो इस फॉर्मूले से डिजाइन करते हैं लेंस। लेंस मेकर्स फॉर्मूला है ये। तो आप इसे एक साथ सेट करिए अपने दिमाग में। मतलब लेंस और मिरर क्यों, क्योंकि आपको यदि दोनों एक साथ नहीं याद है तो आपके जब क्वेश्चन आएंगे तो लेंस के लिए आपने यदि मिरर वाला फॉर्मूला यूज किया तब भी गड़बड़ हो जाएगा, और मिरर के लिए लेंस वाला फॉर्मूला यूज कर दिया तब भी गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको थोड़े सावधानी से ये ध्यान रखना है। इसे नोट करते हैं और इन्हीं को समझदारी से अप्लाई करेंगे आज लेंस वाले फॉर्मूले। लिखें दोनों, और रफ कॉपी पे दोनों साथ लिख करके याद करिएगा।
m क्या है? तो मैग्निफिकेशन। क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर। Yes, sir. एक बार फिर से देखिए, लेंस के लिए केवल मैं लिख रहा हूं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस के बदले यहाँ प्लस v/u। पावर के लिए प्लस 1/f, 1/f के लिए u माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये कुछ फॉर्मूले आ गए। फिर से एक बार मैं लेंस के लिए लिखता हूँ, आप भी उसे देखें। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। m इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू प्लस v/u। पावर इक्वल्स टू प्लस 1/f, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। म्यू क्या है? तो ये कहलाता है मटेरियल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी। ग्लास के लिए उसका एक खास वैल्यू होगा, किसी और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए म्यू का कोई और खास वैल्यू होगा। म्यू जो होता है किसी भी मटेरियल का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट in the material, in material. The speed of light in vacuum upon speed of light in material. ये म्यू मटेरियल हुआ करता है, ऐसे डिस्क्राइब है। किसी भी मटेरियल के लिए म्यू, जैसे म्यू जो होता है ग्लास का यदि लेंस होगा तो 3/2। म्यू यदि वाटर का कोई पूछे ये होता है 4/3। ये कुछ ऐसे डाटा हैं जो हमें याद रखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, ये होता है म्यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, तो सर अभी तक आपने क्या करवाया है? मुझे ये बताइए, मिरर को, मिरर के फॉर्मूले कौन कौन से हैं जो आपने देखा है कभी? क्या ये फॉर्मूला मिला है आपको 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f? यस सर। तो लेंस में
ये फॉर्मूला ऐसे आता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। दोनों में अंतर देखो तो क्या है, कुछ तो अंतर बोल दो सर डिफरेंस है सर। बस। हाँ यहाँ मैग्निफिकेशन के लिए कोई फॉर्मूला जो देखा था तुमने, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या था, माइनस v/u। माइनस वी यहाँ बाई यू। यहाँ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्लस v/u। ठीक है, यहाँ अंतर देखो कैसा है, ये माइनस था लेफ्ट साइड मिरर के लिए, तो राइट यहाँ लेंस के लिए जो फॉर्मूला आ रहा है वहां क्या आ गया, प्लस। पॉजिटिव। आप ये देखते हैं पावर p डिफाइन किया जाता है -1/f मिरर के लिए, तो पावर जो लेंस के लिए डिफाइन करेंगे वो क्या होंगे, तुक्का भेज दीजिए, +1/f। +1/f। यदि आपको f का वैल्यू चाहिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है, यहाँ 1/f डिफाइन किया गया है, μ-1। और चूंकि दो रेडियस होंगे लेंस में, क्योंकि दो कर्व सरफेस होता है, मीटर में तो एक ही कर्व सरफेस होता है, तो 1/f होता है μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू जो यहाँ है, म्यू किसी भी मटेरियल के लिए जो आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लाइट, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा लेंस, तो स्पीड ऑफ लाइट इन लेंस, इन वैक्यूम, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन लेंस। ठीक है, यस सर। तो यही काम करना है एक बार और। सर ये काम कितनी बार करवाएंगे, मिरर लेंस, मिरर में 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, लेंस में 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, मिरर में m हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है -v/u, लेंस में m होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस v/u। पावर आप लिखते हैं -1/f मिरर के लिए, पावर आप लिखते हैं +1/f लेंस के लिए। जब आप बात करते हैं f की, तो f होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, और जब आप बात करते हैं लेंस के लिए तो वो लिखते हैं μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो ऐसे लिखते हैं इसे पढ़ते हैं म्यू, उसे क्या कहते हैं, म्यू। हिंदी में मैं लिखने की कोशिश करूं तो आप म्यू पढ़ेंगे इसे, मौ और यौ मिलाकर उकार उसमें लगा है, म्यू। और ये किसके बराबर होता है, म्यू, यहाँ जो म्यू लिखा गया है, स्पीड जो होगा लाइट का अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन लेंस। ये जो लास्ट वाले दो फॉर्मूले हैं आपके एनसीईआरटी में हो सकता है यूज में ना आया हो, लेकिन जो विज्ञान वाला मटेरियल बुक आपको मिलेगा उसमें रहेंगे इन पे बेस्ड क्वेश्चन, और ये क्लास 12th में बहुत ज्यादा रहता है इनका यूज। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम अभी भी यूज करेंगे तो आप इनको समझ सकते हैं। चलिए, एक था कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन,
कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो था वो कैसे देखते थे, तो जैसे हम लोग बात करते हैं ना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, इधर जो भी होता है वो प्लस और पीछे जो भी होता है वो माइनस, याद करो ना, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4। तो ये उसी तरह ऊपर जो भी देखते हैं 1 2 3 4, नीचे जो भी देखते हैं -1 -2 -3 -4। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में हमें ये पता है कि एक तरफ पॉजिटिव वैल्यूज सारे होते हैं, दूसरी तरफ नेगेटिव। तो जब आप कोई लेंस देखेंगे, कोई लेंस देखेंगे तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में क्या करते हैं, ऐसे आप एक्स वाई एसोसिएट कर देते हैं, एक्स वाई एसोसिएट कर देते हैं। अब ये इस तरफ जो भी ऑब्जेक्ट है, इससे मान लो रेज आई और यहाँ कहीं इमेज बना, तो ये जो लेंथ होगा यहाँ u, ये निगेटिव कहलाएगा, और ये जो इमेज का डिस्टेंस होगा ये v, ये पॉजिटिव कहलाएगा। इधर जो भी डिस्टेंस होंगे राइट साइड में वो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जो भी पोजीशन लेंगे वो नेगेटिव एक्सिस पे। ये रे लेफ्ट से राइट जा रही है तो राइट की तरफ पॉजिटिव एक्सिस मानेंगे, प्लस डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन है, इधर जा रही है उधर प्लस प्लस एक्स, उसके अपोजिट माइनस एक्स। ओरिजिन कहाँ लेंगे, लेंस जो आपने देखा है उसके सेंटर में। चित्र बनाइए इसे, सोचो यदि पहले ये जो चित्र है वो बना लें आप अपने कॉपी पे। u क्या है, तो u यहाँ वेलोसिटी नहीं होता, क्लास 9th में u वेलोसिटी होता था, v वेलोसिटी होता था। लेकिन क्लास 10th में ऑप्टिक्स में जब आप लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं चैप्टर में, तो लेंस या मिरर के केस में जब u और v की आप बात करते हैं तो वो है u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से, और v है इमेज का डिस्टेंस लेंस से। ऑब्जेक्ट और इमेज में ऑब्जेक्ट का इमेज आप बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को u से डिस्टेंस देख लिखेंगे और इमेज का डिस्टेंस v से लिखेंगे। सोचिए यदि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होता और इससे रेज जाती, तो आप लोगों को पिछले टर्न पे मैंने बताया है कि इमेज कैसे बनाते थे, ये ऐसे चली जाती कोई रेस, तो पीछे बढ़ाने पे जहां कट कर रही है वो बन जाता है इमेज। तो इसके लिए आप देखते तो यहाँ पर जो है ये u भी निगेटिव आ जाता, और ये जो v आप देखते ये भी लेफ्ट साइड है, निगेटिव आ जाता। इसी आइडिया को यूज करके आपने देखा था कि जो लेंस में ये हम देखते हैं क्या होता है, एक जगह कन्वर्ज करता है लेंस, इसे हम फोकस कहते हैं। और इसे हम देखें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो फोकस कहाँ पर है, प्लस एक्स एक्सिस पे। ये जो फोकस है वो ग्रेटर देन 0, तो कन्वेक्स लेंस का इसे कहते हैं कन्वेक्स लेंस। दोनों तरफ कम से कम एक सरफेस उठा हुआ हो या दोनों उठा हुआ है तो कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस है ये। कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बेसिस पे हमेशा पॉजिटिव होगा। और दूसरा डायग्राम भी देख लो कि यदि यहाँ पर ऐसे लेंस होता
इनमें जो रेज आ रही होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो बिखरती है, डाइवर्जिंग लेंस इसे कहते हैं, या कॉनकेव। और इनमें पीछे बढ़ाने पे आप देखिए, पीछे बढ़ाने पे जहां ये कट डाइवर्ज होता जिस पॉइंट से देखते हैं उसे हम फोकस कहेंगे। इसका जो फोकस आता है वो निगेटिव होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, बाय कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो फोकल लेंथ आप एफ यूज करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, कन्वेक्स लेंस होने पे पॉजिटिव वैल्यू उसका रखेंगे और कॉनकेव लेंस होने पे निगेटिव वैल्यू उसका रखेंगे। कॉनकेव लेंस का ये बिखेरता है लाइट रे को, तो डाइवर्जिंग लेंस उसका नाम है। और जो इकट्ठा करता है प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइट को, कन्वेक्स लेंस, उसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये चित्र बना लिया, मैं पेज बदलूं या 2 मिनट रुकूं? सर 2 2 मिनट minutes. ठीक ठीक, आराम से बनाइए।
क्या चेंज करूं पेज? Yes. यहाँ चेक करिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के, तो अभी अभी मैंने आपको कहा कि ये जो रेज हैं जहां कन्वर्ज होता है उस पॉइंट को हमने फोकस कहा, और ये फोकस ग्रेटर देन 0 है। और दूसरा जो लेंस है इसमें ये कन्वर्ज नहीं होता है, ये बेस की तरफ मुड़ती है रेज। ये जिस पॉइंट से बिखरता हुआ सा आता है उस पॉइंट के लिए क्या नाम देते हैं? फोकस। और ये फोकल लेंथ इसका क्या आता है? निगेटिव। ये चित्र फिर से चाहे तो बना लें, बाई कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये फोकल लेंथ f of convex lens has positive value and concave lens has negative value. ये जरूर मेंशन कर लीजिए। और इसके बाद चाहे तो ये भी मेंशन कर लीजिए, hence power P equals to plus 1 by f of convex lens has positive value but concave lens has negative value। ये बात भी यहाँ से याद रह जाएगा, क्योंकि पावर P इक्वल्स टू 1 बाई एफ होता है, और F जब आपने पॉजिटिव रखा तो 1 बाई एफ पॉजिटिव। मैं पेज चेंज करूं? Yes, sir. चलिए, ये फोकस दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर पे। आपको बताना है फाइंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। अब यदि इमेज डिस्टेंस चाहिए तो सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे आप? बाय कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आप नोट करेंगे f प्लस 10 u माइनस 15। सर आपको कैसे दिखा? भी हम ढूंढ रहे हैं। यूजिंग
लेंस फॉर्मूला, पहले लिख दे फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये हम ढूंढ रहे हैं, u के बदले मैंने लिखा -15। यहाँ चेक करिए क्या था क्वेश्चन। एफ दिया गया था 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता दिया गया था कितने डिस्टेंस पे सर है। v is equals to 30। बहुत बढ़िया। और हमें पता करना था फाइंड इमेज पोजीशन, इमेज डिस्टेंस v फ्रॉम लेंस। अब ये जब हमारे सामने क्वेश्चन है तो सॉल्व करते वक्त हम पहले क्या यूज कर रहे हैं, बाय कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो आपको ये नाम यदि मुश्किल लगे तो मत लिया करो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिख दिया करो, +x+y, काम खत्म। तो f का वैल्यू तो आपको याद ही करवा दिया है कि प्लस में लिखेंगे कन्वेक्स के लिए। u का वैल्यू लेफ्ट साइड में है तो -15, और v हमें ढूंढना है बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब वैल्यू रखते हैं साइन के साथ। v तो हमें नहीं पता, उसमें कुछ नहीं साइन रखा, v लिख दिया। u के बदले लिखा -15 और f के बदले लिखा +10। 1/v प्लस 1/15 इक्वल्स टू 1/10। 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15। ये 30, 10 ये 30, 15 दूनी 30, 1/30। v इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। v इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर।
सॉरी, हाँ, ये प्लस में आने का मतलब है कि राइट साइड में कहीं बनेगा। कितने डिस्टेंस पे? 30 सेंटीमीटर पे। सर हाँ बताइए। सर ये हमें पता कैसे चला कि फोकस राइट साइड पे है? मुझे भी नहीं पता चला, ये डिफिनीशन फॉलो किया। जो फोकस डिफाइन किया गया है, ध्यान से देखिए। पहले मुझे ये बताइए, मिरर वाले क्लास आपने अटेंड किए हैं कभी? यस सर। तो मिरर वाले में फोकस कैसे पता चला था कि जो रेज आती थी वो जहां पर कन्वर्ज हो जाती थी यस सर। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है उसका क्या होगा? ये किधर मुड़ती है रेज? ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ती है। यस सर। अब ये किधर है? इसका डिफिनीशन, इसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और इसी को लेकर के हम फॉर्मूला में यूज करेंगे। ये परंपरा है। इसका एफ क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। जबकि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता था? लेस देन 0। याद आया या नहीं? यस सर। और इसमें क्या होगा? दूसरे वाले में आ जाओ। दूसरे वाले चित्र में सर दूसरे वाले ये में जो लेफ्ट लेंस साइड होगा। है, ये जो लेंस है, इसमें फोकस पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव? क्या कहेंगे आप? सर नेगेटिव। इसका ये प्रिंसिपल नेगेटिव। फोकस है। प्रिंसिपल फोकस है। और इस प्रिंसिपल तभी होते हैं जब स्कूल में बहुत से टीचर हों। तो यहाँ भी 2 फोकस होंगे। तो दूसरा फोकस जो होगा उसके हिसाब से साइन डिसाइड नहीं होगा। ये जो इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट का जहां इमेज बनता दिख रहा है वो वही प्रिंसिपल फोकस है। और इसी के बेसिस पे हम साइन डिसाइड करके फोकस का फॉर्मूले में यूज करते हैं। यही परंपरा है। परंपरा माने आज से पहले भी जिन लोगों ने किया वैसे ही काम, और आज जिससे आगे आप करेंगे वो यही काम करेंगे। तो कन्वेक्स लेंस का कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से फोकल लेंथ हमेशा क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस का क्या लिखेंगे? नेगेटिव। इनफैक्ट 2 फोकस में ध्यान दीजिएगा, 2 फोकस में ध्यान दीजिएगा कि ये जो होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होगा F1 और ये F2। यहाँ ये F2 और इधर भी उतने ही डिस्टेंस पे होता है F1। तो 2 फोकस होते हैं। इनफाइनाइट वाला इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज जहां बनता है वो प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। वैसे F2 उसे कहते हैं। F1 और F2 में F2 को प्रिंसिपल फोकस करते हैं और उन्हीं के बेसिस पे हम साइन डिसाइड करते हैं। और वो साइन अब याद ही रखते हैं, एक बार डिसाइड हो गया है कि फोकस का कन्वेक्स लेंस के लिए वैल्यू पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव। इसमें दोबारा अकल नहीं लगाएंगे। आप जब भी लेंस बनाएंगे तो दोनों तरफ फोकस ऐसे लिख देंगे, एफ एफ, जब भी लेंस बनाएंगे। लेकिन फोकस जो एफ का साइन होगा, पॉजिटिव निगेटिव किसके आधार पे डिसाइड किया जाएगा? तो अब याद ही रखते हैं, इसके लिए एफ ग्रेटर देन 0, इसके लिए एफ लेस देन 0। कहानी खत्म। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बेसिस पे ये है तो दोनों तरफ फोकस, दोनों के डिस्टेंस भी एक जैसे होंगे। लेकिन
जो कन्वेंशन है, परंपरा है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, उनके बेसिस पे ये हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि f लेस देन 0 फॉर कन्वेक्स कॉनकेव लेंस और ये f ग्रेटर देन 0 फॉर कन्वेक्स लेंस। सर हाँ सर बोलो। सर जैसे कि जो आपने अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था उसमें अभी- अगर हम ये दोनों के दोनों लेंस अगर लगाएं तो सर कोई फर्क नहीं आएगा ना पॉजिटिव में? दोनों से दोनों लेंस लगाएं तो लगा के देख लेते हैं। यहाँ लो, यहाँ पर हमने रखे ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड इमेज पोजीशन, ढूंढो तो, भी बताना है। कैसे बनाओगे क्वेश्चन? तो सॉल्व करते वक्त कहां से कहानी शुरू होगी? बाय कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। बताओ f का वैल्यू क्या लिखोगे? बालक जल्दी बोलो। -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर। और u का वैल्यू क्या लिखोगे? -15। -15। और भी हम ढूंढ रहे हैं। तो अब क्या करने वाले हैं? बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला दोनों लेंस के लिए सेम ही लिखते हैं, 1/v -1/u 1/f। अब वैल्यू डालो। v हम ढूंढ रहे हैं, u के बदले -15 और f के बदले -10। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ चेक करिए, 1/v प्लस 1/15 -1/10, 1/v -1/10 -1/15। कैल्शियम ले लेते हैं, 30 -3 -2 -5/30 So -6। -1/6 v इक्वल्स टू -6। अच्छा -6 माने किधर, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड इमेज बनेगा। कितने डिस्टेंस पे? 6 सेंटीमीटर पे। ये भी निकल के चला है। क्या दोनों में एक जैसा आंसर आएगा? तो दोनों के तरीके ये हैं, आप तरीका फॉलो करिए। और आपको रे डायग्राम भी बनाना सिखाया था। रे डायग्राम में क्या सिखाया था? वैसे उससे पहले चित्र बना के समझाया था। चित्र बना के क्या सिखाया था कि कन्वेक्स कॉनकेव लेंस में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखोगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे लेफ्ट साइड में, इमेज भी लेफ्ट साइड में ही बनेगा और फोकस और लेंस के बीच में बनेगा। याद करो। या तो आपको पहले डाटा देख के वैसे ही याद आ जाना चाहिए, कन्वेक्स लेंस है तो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट साइड में ही इमेज बनेगा, बाकी अकल लगानी नहीं है। कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस में बहुत से पॉसिबिलिटीज थी। 5 केसेस में लेफ्ट साइड के ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज बनता था और एक केस में लेफ्ट साइड के ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड ही इमेज बनता था वर्चुअल। आप वो सारे भूल जाओ तो आप न्यूमेरिकल का जो तरीका है उसे फॉलो करो। यहाँ देखो, ये लेंस है, f दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है 60 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट। फाइंड इमेज पोजीशन। इमेज पोजीशन। अब कार्टेशियन का नाम मैं नहीं लूंगा। सॉल्व करते वक्त कहानी कहाँ से शुरू करूं? तो पहले चित्र बना लो, क्वेश्चन नोट कर लो। और उसके बाद देखना f का वैल्यू, कन्वेक्स लेंस है तो +20। x y आप 12 आ रही है खुद का वैल्यू। देखते हो। बहुत बढ़िया। माइनस, एक बार और चेक कर लेता हूं मैं भी बना करके। यहाँ 20 सेंटीमीटर, u का वैल्यू -60 सेंटीमीटर। थोड़ा एक बार और कैलकुलेट कर लीजिए आप, कैलकुलेशन में कुछ मिस ना कर रहा हो। और v हम ढूंढ रहे हैं। लेंस फॉर्मूला 1/v -1/u = 1/f। 1/v 1/u, u -60, 1/f +20, 1/v + 1/60 = 1/20, 1/v = 1/20 - 1/60, 3 - 1,
3 minus 1 by 60, 2 by 60, 1 by 30, 3 equals to प्लस 30 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस 30 सेंटीमीटर माने किधर, लेफ्ट साइड या राइट साइड? सर राइट साइड। तो राइट साइड इमेज बन गया, कितने डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर पे। क्योंकि थिन लेंसेज हैं तो लेंस के सेंटर से डिस्टेंस देख रहे होते हैं सारा। लेंस से देखें या लेंस के सेंटर से, एक ही बात कहलाता है। जिन लोगों के ये समझ में आया है हैंड राइज करें प्लीज। हिमांक, कोई कंफ्यूजन है आपको? सर मुझे इस डिवाइस में पता नहीं हैंड कैसे रेज करना है। अच्छा, कोई बात नहीं। आरब, आपको कोई कंफ्यूजन? सर समझ आ गया मेरे को। बहुत सर एक्चुअली हैंड रेज नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आई थिंक कि ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। मतलब केवल ये करना है कि साइन ढंग से सोचना है, और यदि हम साइन ढंग से सोच करके फॉर्मूले में डालेंगे तो रिजल्ट हमें सही सलामत मिल ही जाएगा। आज का यहीं तक रखते हैं आइडिया। अगले टर्न पे यहीं से इसी तरह के क्वेश्चन से काम शुरू करेंगे, लेकिन वहां मैग्निफिकेशन जो है उसको यूज करेंगे, एम वाले फॉर्मूले को। हाँ,